नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं दधिं पते गुच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भई समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंद दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण हमारे यहाँ नियमित स्वाध्याय में चल रहा है। नियमित क्रम से चलते हुए हम जहाँ तक पहुँचे हैं उसी के आगे वाली लाइन से चर्चा को बढ़ा रहे हैं। समय सार ग्रंथ और इस समय सार ग्रंथ में भी कर्ता कर्म अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में भी 144वीं गाथा। आत्मार्थी हो, स्वाध्यायी हो, गहन अभ्यासी हो और 144वीं गाथा के नाम पर उसका चित्त प्रफुल्लित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्या? क्योंकि पूरे समय सार ग्रंथ में 144वीं गाथा और उसकी टीका ही एकमात्र ऐसी है जिसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि का चित्रण किया है, प्रक्रिया को बतलाया है। कहीं नहीं बतलाई है प्रक्रिया, यद्यपि कोई ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चाहे संवर अधिकार उठा लो, चाहे जीवाधिकार से, चाहे छठी सातवीं गाथा का विषय देख लो, दृष्टि के विषय की चर्चा कर लो, 14वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा कर लो। माने इन सब चर्चाओं में वही तो प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी सटीक स्पष्ट भाषा शैली में कि पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से क्या करना है, फिर मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किस प्रकार करें, फिर श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करते हुए आत्म साक्षात्कार कैसे हो, ये पूरी प्रक्रिया माने पूरी एक विधि, एक प्रकार से एक कर्ता कर्म अधिकार का समापन करते हुए बोले सर्व प्रकार का कर्ता कर्मपना परद्रव्यों के साथ में टूट जाए और स्वयं ही स्वयं का कर्ता हो जाए, माने ज्ञानीपन रूप परिणमन कर जाए, उसकी विधि यहाँ बतलाई जा रही थी। एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोलकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। मूल गाथा 144 गाथा ज्ञायक भाव प्रबोधनी और पेज नंबर है 229 पर मूल गाथा दी है, फिर 230 पर उसका पद्यानुवाद है। सम्मदंसणाणम एसो लहदित्तिनवरिववदेशं तिनवरिववदेशं सवनय पक रही दो भणी दो जो सो समय सारो विरहित सभी नय पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सार है।
समस्त नए पक्षों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जानकर उन नए पक्ष से जो परे और पार हो गए हैं, बस वही समय का सार है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक दर्शन है और वही सारभूत माने चारित्र है, वही रत्नत्रय है। हमने एक गाथा आपको प्रस्तुत करते हुए पहले भी बताया था कि आचार्य कुंद स्वामी तो उस आत्मानुभूति को ही या उस आत्मा को ही योग, संवर, निर्जरा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना सब एक ही नाम, तुम्हें नाम जो रखना हो सो रखो, लेकिन है कौन? बोले वो आत्मा, त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व। उस त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व के लिए ही विविध प्रकार के नाम प्रस्तुत किए गए हैं। ये है वो एक आत्मा। टीका में पूरी प्रक्रिया को बतलाया था और अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई टीका पिछले कई दिनों से अपनी यहाँ चल रही थी और कल प्रातःकालीन प्रवचन में इसी समय हम उसे संपन्न भी कर चुके हैं। आज उसी प्रक्रिया को ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका के कुछ अंशों से आगे बढ़ा रहे हैं। निकालिए आप पेज नंबर 231। पूरी प्रक्रिया है, पूरे प्रकरण का निष्कर्ष है, पूरे प्रकरण का निचोड़ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, सार बतला रहे हैं पूरे प्रकरण का। यहाँ टीका में यह तो कहा ही गया है, मिल गया 231 नंबर पेज। अरे नहीं, इसके बाद ये तुम्हारी पीडीएफ पुरानी है, इसमें जहाँ टीका संपन्न हो रही है ना वहाँ, यहाँ टीका में ये मिल गया। जिस पेज पर चल रहे हो उसी पेज पर 219-20 पर होगा, 220 होगा पुरानी पुस्तकों में। नीचे लास्ट लाइन है। यहाँ टीका में यह तो कहा ही गया है कि स्वानुभूति संपन्न, पक्षातिक्रांत, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बड़ी स्क्रीन पर, और जो लोग दूर बैठे हैं वो पास में भी आ सकते हैं, कुर्सियाँ पास में ले सकते हैं जिससे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे सके, है ना, वो पंक्तियाँ। शब्द शब्द पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टीका में ये तो बात कह दी है कि वो भगवान आत्मा जो है ना, कौन सा भगवान आत्मा? स्वानुभूति संपन्न वो भगवान आत्मा, पक्षातिक्रांत संपन्न भगवान आत्मा, समयसार स्वरूप भगवान आत्मा, बस वो भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन है। वो भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन है। लेकिन कौन सा आत्मा जो स्वानुभूति से संपन्न है, उस आत्मा को सम्यक दर्शन कह करके पुकारा गया है। इसका मतलब सम्यक दर्शन कोई अलग हो और आत्मा कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन और आत्मा ये दो चीजें नहीं है। सम्यक ज्ञान और आत्मा ये दो नहीं है। ज्ञान के सम्यक परिणमन से सहित अभेद आत्मा ही सम्यक ज्ञान है। श्रद्धा के सम्यक परिणमन से अभेद आत्मा ही सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो नहीं है। साथ ही पक्षातिक्रांत होने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, आत्मानुभूति प्राप्त करने की विधि भी बतलाई गई है। माने इस गाथा और उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प अनुभूति ये प्राप्त करने की विधि भी यहाँ बतलाई है। और दादा उस विधि के संदर्भ में पुनः थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए इस विधि में क्या बताया है। अब बहुत सारे लोग जो नए होंगे, जो आज ही बैठे हैं, रोज़ाना नहीं सुन रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बतला दिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैतन्य धाम की धरा पर है ना हम लोग यहाँ अहमदाबाद में, न मालूम क्या क्या बतला दिया, क्या क्या विधि बतला दी। और अब हमारे बीच प्रक्रिया में क्या समझ में आएगा? माने बीच सेशन में कुछ समझ में नहीं आती है ना बात। जब एडमिशन लिया उस समय से पढ़ें तो समझ में आती है। अब 4-6 महीने पढ़ चुके हैं सब स्टूडेंट,
अब बीच में कोई आके एडमिशन लेगा तो कुछ समझ में नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है। दादा उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी विधि को एक बार पुनः हमारे सामने बतलाना चाहते हैं। इस विधि में यह बताया गया है कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, ये बतलाया है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए करण लब्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। जानते हैं आप लोग, लब्धियों पूर्वक होता है शेव। तो सम्यक दर्शन होने के लिए, आत्मानुभूति होने सबसे पहले करण लब्धि का होना आवश्यक है। और करण लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती। तो करण लब्धि प्रायोग्य के बिना नहीं होती, प्रायोग्य लब्धि देशना लब्धि के बिना नहीं होती। तो कुल मिलाकर के देशना लब्धि अत्यंत जरूरी हो गई। अतः सर्वप्रथम देशना लब्धि की बात है। और देशना लब्धि के लिए सर्वप्रथम श्रुत ज्ञान के माध्यम से, देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, मनन से, चिंतन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। देखो भाई, प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है सम्यक दर्शन की? उल्टे चलो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी करण लब्धि पूर्वक। करण लब्धि कैसे होगी? बोले प्रायोग्य लब्धि पूर्वक। बोले प्रायोग्य लब्धि कैसे होगी? बोले देशना लब्धि पूर्वक। और देशना लब्धि कैसे होगी? देशना लब्धि किसका नाम है? उस देशना लब्धि में क्या होगा? बोले क्षयोपशम और विशुद्धि होने पर कुछ विशिष्ट विषयों का जब अभ्यास होता है तो देशना लब्धि होती है। माने सर्वप्रथम देशना लब्धि की बात यहाँ कर रहे हैं। और उस देशना लब्धि में श्रुत ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से या श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेने की जब यहाँ बात कही गई तो हमने दो बातें कही। यहाँ पिछले दिनों में 2-3 बार कह चुका हूँ, वापस कह रहा हूँ। श्रुत ज्ञान का अवलंबन फर्स्ट स्टेप है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। कल भी हमने सुबह चर्चा की थी, आप लोगों के बीच में कई लोग थे भी यहाँ। मैंने श्रुत ज्ञान का अवलंबन क्या मतलब है? ज्ञान का अवलंबन, आत्मा का अवलंबन लेवें कि ज्ञान का अवलंबन लेवें? अर्पित भाई, आत्मा का अवलंबन लेना है कि ज्ञान का अवलंबन लेना है? और ये तो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में, प्राप्ति की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं श्रुत ज्ञान का अवलंबन। वहां से बात को शुरू किया। श्रुत ज्ञान का अवलंबन मतलब श्रुत का अवलंबन। श्रुत ज्ञान का अवलंबन माने श्रुत का अवलंबन। और श्रुत दो तरह का होता है, एक द्रव्य श्रुत है और एक भाव श्रुत है। यह श्रुत शब्द का प्रयोग जिनवाणी के अर्थ में भी और श्रुत शब्द का प्रयोग कर्णेंद्रिय से सुने जाने के अर्थ में भी। श्रुत परंपरा से चली आई है ये बात, सुनकर के चली आई है ये बात, वो भी श्रुत कहलाता है। सुनने को भी श्रुत कहते हैं। और जिनवाणी सामने रखी हुई है ये भी श्रुत है। इसका मतलब पढ़ करके और सुन करके, इसका नाम है श्रुत ज्ञान का अवलंबन। समय सार ग्रंथ में जो बात कही है, मूल आगम ग्रंथों में जो बातें कही है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने वाली, उन बातों का अवलंबन लेना। अब वे बातें चाहे पढ़ी हुई हो तो उसका अवलंबन हो और सुनी हुई हो तो उसका अवलंबन हो, दोनों ही बातें श्रुत का अवलंबन कहलाएगी। अवलंबन का मतलब क्या है? अकेला पढ़ना श्रुत का अवलंबन नहीं है, अकेला सुनना भी श्रुत का अवलंबन नहीं है। ये सब सुन लिया हमने, तो पढ़ लिया सब, शास्त्र के अवलंबन से हमने सारी बात। अरे नहीं, ऐसा नहीं। श्रुत का अवलंबन माने श्रुत को आधार बना करके जब हमने श्रुत का आधार छोड़ दिया, जिनवाणी की चर्चा को गुरु मुख से सुन करके हमने सुनने का आधार छोड़ दिया और अवलंबन मात्र रह गया उस विषय का, ये फर्स्ट स्टेप है। गुरु मुख से या जिनवाणी के आधार से जिस वस्तु स्वरूप की चर्चा को, प्रदीप जी साहब, जिस चर्चा को हमने गुरु मुख से सुना है या जिस चर्चा को हमने जिनवाणी में पढ़ा है, अब जिनवाणी तो सामने रह गई और ज्ञान में उसका अवलंबन हो गया। गुरु ने तो समझाया था, गुरु ने तो बता दिया। अब गुरु के द्वारा बताए जाने के उपरांत अब गुरु तो उठ करके चले गए,
और उसका अवलंबन बना रहा। गुरु का अवलंबन नहीं कह रहे, नरेंद्र जी बैठ जाते साहब, गुरु का अवलंबन नहीं है, उनकी बात का अवलंबन है, वो श्रुत अवलंबन है। यहाँ गुरु अवलंबन नहीं कहा है, यहाँ श्रुत ज्ञान का अवलंबन कहा है। गुरु का अवलंबन होता तो गुरु के चरण पकड़ करके बैठा रहता है शिष्य। बोले पहला स्टेप है साहब, गुरु का अवलंबन करो, गुरु का चरण पकड़ करके बैठे रहो। तो बोले नहीं, गुरु का अवलंबन नहीं। हाँ, लेकिन गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो उपदेश है, उसका अवलंबन। तो गुरु की वाणी का अवलंबन या उनके उपदेश के अवलंबन के लिए अब गुरु की सामने उपस्थिति की जरूरत नहीं है। इस जिनवाणी रूपी श्रुत के अवलंबन के लिए अब इस जिनवाणी की जरूरत नहीं है। जो बातें हमने पढ़ी हैं वो बातें चलने लगी, ये श्रुत का अवलंबन। ये फर्स्ट स्टेप बतलाया यहाँ श्रुत ज्ञान के माध्यम से। बोले करना क्या है इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से? तो सुनो, देव गुरु के सदुपदेश से, देव भी ले लिया, गुरु भी ले लिए, ये सदुपदेश माने श्रुत, बराबर। जिनवाणी के स्वाध्याय से, ये द्रव्य श्रुत, दोनों श्रुत हो गए यहाँ। तो देव गुरु के सदुपदेश से, जिनवाणी के स्वाध्याय से और ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, कितनी बातें लागू हो गई यहाँ। और ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से, तत्संबंधी अध्ययन से, ये श्रुत का अवलंबन चल रहा है। उपदेश सुना, जिनवाणी का अभ्यास किया, ज्ञानी धर्मात्मा का संबोधन सुना और तत्संबंधी अध्ययन चलने लगा। बारंबार वही पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 इतना पढ़ा हमने कि अब पढ़ना बंद होने पर भी अपने उपयोग में उसका मनन चलने लगा। तो मनन से फिर चिंतन चलने लगा, तो चिंतन से, दिख रही है यहाँ सामने लाइन है, हाँ, माने तत्संबंधी अध्ययन से, ज्ञानी धर्मात्मा के संबोधन से और उसके मनन से, उसके चिंतन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले लेवल पर किसी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। अभी वो आत्मा का निश्चय हुआ या नहीं, वो आत्मा का निर्णय हुआ या नहीं कि मैं कौन हूँ, ये तो सब समझाने के लिए बार बार मैं इस माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं कह रहा हूँ गुरु के उपदेश से सुनाओ, चाहे धर्मात्माओं के उपदेश से सुनाओ, चाहे जिनवाणी के आधार से सुनाओ, चाहे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में सुनाओ, निश्चय करना है एक शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा का। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पर कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, फर्स्ट स्टेप पर हमारे को यदि निर्णय करना है तो एकमात्र इस ज्ञायक भगवान आत्मा का जो देह देवालय में विराजमान है उसका निर्णय करना है। ये पहला स्टेप है। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप पर यह नहीं लिखा कि तुम्हें रोजाना पूजन करनी है। फर्स्ट स्टेप पर यह नहीं लिखा देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपदान। और उसमें भी यदि स्वाध्याय को लेना हो तो यहाँ इसमें शामिल किया जा सकता है। बीच में ले लिया स्वाध्याय को, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ इन 6 आवश्यकों में जो बीच के 2 मध्य में रख दिए गए ये परम आवश्यक है 6 में से। यद्यपि षटकर्माणि दिने दिने कह करके 6 ही की बात कह दी पद्मनंदी आचार्य देव ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपय दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, मैंने 6 ही आवश्यक है, श्रावक के लिए प्रतिदिन करने योग्य है। लेकिन देव पूजा गुरु उपासना को गौण कर दो और तप और दान इन दोनों को भी गौण कर दो तो 2 मध्य के जो है ना वो प्रमुख हो गए, स्वाध्याय और संयम। प्लस आए स्वाध्याय है ना, अपने आप के जानने का नाम स्वाध्याय है, इस आत्म तत्व को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय और स्वाध्याय माने ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जगमाही सहज वैरागी। संयम
तो स्वाध्याय और संयम, यही बात यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये निश्चय करो आत्मा का, ये आवश्यक है, ये परम आवश्यक है। बाकी कोई कार्य जरूरी नहीं है, सम्यक जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तीर्थ वंदना जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसा कहा जाता, शिखर जी की वंदना तो बहुत जरूरी है भैया, जैनी हो गई, शिखर जी की वंदना नहीं करी तुमने, तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना बेकार हो गया, ऐसा कहते हैं लोग। शिखर जी नहीं गए तो क्या हो गया? जैसे मुसलमानों में ये कहते हैं मक्का मदीना की यात्रा नहीं करी तो बेकार है सब। हिंदुओं में कहते हैं 4 धाम की यात्रा जरूरी है, तो जैनी लोग कहने लग गए नहीं शिखर जी जरूरी है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए शिखर जी जरूरी है क्या? उस प्रक्रिया में है ही नहीं है। उस प्रक्रिया में जो बिल्कुल अनिवार्य चीज है उसकी चर्चा चल रही है, उस प्रक्रिया में जो कंपलसरी है उसकी बात कर रहे हैं। जितना भी एक्स्ट्रा था उस सब को हटा दिया, थोड़ा बहुत भी जो एक्स्ट्रा दिखाई देता था उस सब को निकाल करके साइड में कर दिया। बस एक ही बात दिखाई दे रही है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। अरे विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय की बात कह दी। विकल्पात्मक भूमिका में विकल्प चलते चलते आत्मा कैसा है, कितने एंगल से आत्मा के बारे में विचार करना है। जैसे भी जहाँ जहाँ शास्त्र में मिलता हो गुरु मुख से, हमें उस आत्म स्वभाव की, आत्म स्वरूप की पिक्चर क्लियर करने के लिए जो जो करना है क्या वो सब करना चाहिए। इस भगवान आत्मा को जानने पहचानने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए क्या क्या जरूरी चीज है, बोले ये लग जाओ इसमें विकल्पात्मक दशा में। विकल्प इधर चले भाई साहब। ज्ञान स्वभावी आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में सम्यक निर्णय करना चाहिए। आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न होना संभव नहीं है। अभी क्या ग्रंथ नहीं है आप लोगों के सामने क्या? इधर देखो सामने कितना क्या समझ में आ रहा होगा सामने बैठे हुए लोगों को। ये तो नियमित जो हमारे सामने शास्त्र लेकर के बैठे हैं ना लोग, तो ग्रंथ खोल करके एक एक शब्द देखते हैं, एक एक शब्द को गहराई से समझा जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में, ये आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट नहीं होगा, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा जब तक आपके विकल्पात्मक ज्ञान में, तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया संपन्न होना संभव ही नहीं है ना। आत्मा का स्वरूप पता नहीं है तो आत्मानुभव हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे जिस चीज का अनुभव करना है, जिस आत्म तत्व का अनुभव करना है, उस आत्म तत्व को जानना तो पड़ेगा। बिना जाने हुए ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। इसलिए पहले लेवल पर उस आत्मा के स्वरूप को विकल्पात्मक भूमिका में जानना जरूरी है। और ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ कि वो विकल्प आपके सम्यक दिशा में चलने चाहिए। विकल्प तो चल रहे हैं, लेकिन किसके? खाने पीने के, घूमने फिरने के, आयोजन के। दिमाग में कितने विकल्प चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सेटिंग, इसका विद्यार्थियों के दिमाग में विकल्प चल रहे हैं। हमें देखने को मिलेगा कि नहीं कार्यक्रम, हमें सुनने को मिलेगा कि नहीं, हमारा ऐसा होगा कि नहीं, हमें एग्जाम है, कल बच्चों के एग्जाम है स्कूल में, इसका क्या। हर व्यक्ति सोच रहा है, विकल्प रहित कहीं नहीं है। हमारे विकल्प घूम रहे हैं दिमाग में, वही चलते रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ। विकल्प से रहित तो कभी नहीं होता ये जीव। तो आत्म स्वरूप का निर्णय करने में जो विकल्प चले, इसका मतलब विकल्पों की दिशा को मोड़ दिया। ये पहले स्टेप की चर्चा चल रही है अभी। श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए, आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए विकल्पों की दिशा को मोड़ दिया। किधर मोड़ दिया? अपने आत्मा की तरफ।
विकल्पों की दिशा जो विषय कशाई की तरफ दौड़ती थी, विकल्पों की दिशा जो दुनिया भर में दौड़ रही थी इधर उधर, वो समस्त विकल्पों की दिशा अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन के लिए मुड़ गई। माने विकल्पों में, विचारों में आत्मा 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 आने चल लगा। आपके विचारों में क्या आ रहा है? नोट्स बनाने हैं? आपके विचारों में क्या आ रहा है? कौन सी लाइन लिखें? आपके विचारों में क्या आ रहे हैं? अरे क्या समझा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। चल रहा है क्या ऐसा? हम छोटे बच्चों को देख करके मैं बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। अभी इधर ये प्रकरण दिख रहा है, सामने सब श्रोता दिख रहे हैं इधर, और इधर सब छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। क्या 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 समझो क्या करो? लेकिन कुछ समझने लायक है, ये समझ में आता है, ये तो आ रहा है समझ में। अपने आप को जानना ये समझने योग्य काम है। जीवन में कुछ होवे या नहीं होवे, लेकिन एक काम जरूर कर लेना, बोले अपने आप को जानना, ये महत्वपूर्ण काम है। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर लिखा, याद है सब बच्चों को छेड़ाला? जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटित निज हित करो। याद करना, छेड़ाला कोर्स में तो है। जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आकर के घेर लेवे, और कभी भी आ सकता है रोग, तो बीमारी तो किसी के भी कुछ भी हो सकती है। क्या चलते चलते ही कुछ भी अटैक आ गया, बीमारी हो गई, एकदम चक्कर खा करके गिर गए, बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, बिस्तरों। जब बुखार आता है ना तेज, अभी बड़ी बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहे, जब तेज बुखार आता है तो बिस्तरों में पड़े हुए ऐसा भेद विज्ञान होता है कि ये क्या हो गया ऐसा शरीर बिल्कुल भिन्न दिखने लगता है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा स्पष्ट भेद विज्ञान होने लग जाता है। होता है, कभी हुआ है? जब तेज सर दर्द होता हो तो कैसा भेद विज्ञान होता है, मैं क्या करूँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, हे भगवान कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ऐसा लगता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं ये भैया, सुनो, बुढ़ापा कभी भी आ सकता है कि साहब बुढ़ापा तो बुढ़ापे में ही आएगा, 60-70 साल की उम्र में, कभी भी कैसे? बोले नहीं नहीं, हमने जवान लोगों से भी ऐसा सुना है कि अरे भैया ये तो हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है। और जवान लोगों के सर से बाल गायब हो रहे हैं, सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बुढ़ापा नहीं है तो और क्या है? दांत हिल रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं। और यदि कदाचित आपको ऐसा लगता हो कि बुढ़ापा नहीं है और अभी तो आएगा तब आएगा, तो रोग तो कभी भी आ सकते हैं। तो दौलत राम जी साहब ने क्या शिक्षा दे दी? अपना आत्महित कर लेना चाहिए। ये कोई बहुत नई बात नहीं कह रहा हूँ, सब जानते हैं, प्रयोजनभूत तो यही है। और जब कभी मैं आत्मार्थी लोगों के बीच में, मुमुक्षु मंडलों में, सभाओं में ऐसी चर्चा करता हूँ, तो एक वाक्य सामने से सुनाई देता है, पंडित जी बात तो सही कह रहे हो, और इस जीवन में ये काम तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। चाहे नरेश जी ऐसा नागपुर वाले हैं, इस जीवन में हमें सम्यक दर्शन तो लेना ही लेना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छूटेगी हमारी। सचिन जी, होगा कि नहीं ऐसा? देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन जरूर करेंगे। कब करेंगे? देह छूटने के पहले पहले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देह छूटने के पहले पहले तो ये काम कर ही लेंगे। मनीष जी कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे। अब हमें तो ये बता दो, देह कब छूट रही है? क्या बोलो? चिता जलने से पहले चित्त को जला लेंगे, जगा लेंगे। चिता जलने के पहले पहले चित्त को जगा लेंगे। क्या चिता तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, है ना? हम तो उसके पहले ही चले जाएंगे। चिता पर तो वो पहुंचेगा हमारा पड़ोसी, हम थोड़ी ना पहुंचेंगे चिता पर। लगता है अपने को, बेटा तेरे को शमशान में ले जाएंगे, है ऐसे लगता है लोगों को। अब बातें सही जैसी लगती है, लेकिन रंच मात्र भी सच्चाई नहीं है उसमें। हमारे पुराने कवि जयपुर के ही, उनका बहुत सुंदर भजन और भजन की पंक्तियां हैं इस तरह की
तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद बे खुद बेटा सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले। क्या तुझे तो तेरा बेटा जंगल में ले जाएगा, घर से दूर लकड़ियों के ढेर में तेरे को लिटाएगा और आग लगाएगा, इसलिए भैया तू हाथ मेहनत कर ले। सच्ची लग रही है ना बात, लेकिन मुझे कहाँ लिटाएगा, मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं तो पहले ही चला जाऊंगा। तो फिर जो पड़ोसी बचा रह गया उसको ले जाएंगे तो ले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं भैया आत्महित करने योग्य है, और ये बात हमारे को समझ में आ गई। देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन अवश्य कर लेंगे। देह तो कभी भी छूट सकती है, कब छूट रही है क्या पता साहब, कल का ही भरोसा नहीं है। अच्छा कल का भरोसा नहीं है, अच्छा देह छूटने के पहले पहले करना है, इसका मतलब आज कर लेंगे ना फिर तो। क्यों आप कह रहे हो ना देह छूटने के पहले पहले कर लेंगे, और देह छूटने का तो कल का भी भरोसा नहीं है, इसका मतलब आज सम्यक दर्शन हो जाएगा। कल सुबह जब हम मिलेंगे आपसे तो हमें सब सम्यक दृष्टि मिलेंगे। क्यों, या तो देह छूट जाएगी और देह नहीं छूटेगी कल तक तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या क्या दम है इस बात में। यदि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि शरीर छूटने के पहले पहले सम्यक दर्शन लेना ही लेना है, तो क्यों नहीं आत्मकल्याण के मार्ग पर अंतरोन्मुखी दृष्टि से उस स्वभाव का अवलंबन लेते हुए अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया जाए। क्यों नहीं कर ले वे ये काम। बोलते तो सब हैं, बातें तो सब कर रहे हैं, और ये विधि बतला रहे हैं यहाँ। भैया बातों से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, प्रवचन सुनने से काम नहीं चलेगा। हमने सुन लिया, हमने सुना दिया, हमने पढ़ लिए, हमने बता दिए, हाँ चल लिया, एग्जाम भी दे दिए, समय सार का एग्जाम दिया है हमने, सर्टिफिकेट है हमारे पास में टोडरमल महाविद्यालय का, और उसमें मार्कशीट है, मार्कशीट में समय सार के भी नंबर लिखे हैं और नीचे दस्तखत है, पास किया है समय सार को। क्या डॉक्टर साहब के साइन है। समय सार का एग्जाम दे लिया, समय सार कंठस्थ कर लिया, सुना दिया। हमने भी पूरा सुनाया था 1993 में और 1994 में 2 बार, फिर 94 में सुना करके अन्ना जी ने हमें सर्टिफिकेट दिया, पूरा याद हो गया, सभा में सुनाया। क्या क्या हुआ उससे। ग्रंथ समय सार तो याद है, लेकिन समय सार की विषय वस्तु याद है या नहीं। ये समय सार तो देखा, लेकिन समय सार जिसे दिखा रहा था उसे देखा या नहीं। ये इंपॉर्टेंट वर्क है ना, ये सबसे पहले करने योग्य काम है ना, तो ये सबसे पहले करने योग्य कार्य सबसे पहले करना चाहिए ना। एक व्यक्ति बम्बई जा रहा था, क्या, और बम्बई जा रहा था तो उसने हमसे कहा कि पंडित जी क्या लेकर के आऊँ बम्बई से आपके लिए। मैं कहा यार बम्बई जा रहे हो, एक काम करो, अच्छा सा लैपटॉप ले आना। क्या क्या तो बोलता है कि नहीं नहीं पंडित जी लैपटॉप तो बहुत महंगा होगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्या ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने कहा कि ठीक है तो कोई बात नहीं, कोई और सस्ती चीज़ बतला दो। ये जो लैपटॉप एप्पल का यदि महंगा है तो कोई बात नहीं, लेनोवो का ले आना, डेल का ले आना, किसी और कंपनी का ले आना। उन्होंने नहीं 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 पंडित जी वो भी क्या, माने इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास में, वो तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा भाई तो काम कर, इतना नहीं हो पाएगा तो कोई और चीज़ बतला दी उसको। मैंने कहा एक ना आईपॉड जैसा ले आना, सुन सकें। कि नहीं नहीं वो भी 10-15 हज़ार आएगा, इतने भी पैसे नहीं है मेरे पास में। फिर भी आप बताओ आपके लिए लाना क्या है। क्या मैंने कहा यार उसको क्या बतलाऊँ मैं, तो मैंने कोई सस्ती सी चीज़ बतला दी। मैंने कहा ये ईयरफोन वगैरह ले आना, अब तो इतना आग्रह कर ही रहा है तो ईयरफोन ले आना। बोले नहीं पंडित जी वो भी 5-1 हज़ार रुपये के तो आएंगे, इतने भी नहीं है पैसे, लेकिन आप बताओ मैं जा रहा हूँ बम्बई जा रहा हूँ पहली बार, वहाँ से लेकर के क्या आऊँ आपके लिए। यार 5,000 भी नहीं है तेरे पास में तो लाने की बात कर रहा है। मैंने कहा तेरे पास है कितने पैसे ये बतला। कि पंडित जी 1,000 रुपये है मेरे पास तो मैंने कहा बेटा एक काम करना, तू वहाँ जाकर के पहले वापसी का टिकट खरीद लेना।
वापस नहीं आ पाएगा। नहीं तो वापस तो नहीं आ पाएगा क्या। दूसरी चीज खरीदना के नहीं खरीदना, कहाँ उपयोग लगाना, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है, अरे कैसे वापस आ सकता हूं, नहीं तो बैठा ही रह जाऊंगा, लौट के ही नहीं आ पाऊंगा। आपका ये जीवन पूरा हो जाएगा यदि आप ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम यदि हमें आत्मा की अनुभूति और सम्यक दर्शन करना है तो फिर दुनिया के सारे काम छोड़ करके अरे यहां से उठ करके भोजन करने के लिए भोजनशाला में जाएं, उसके पहले ये काम कर लेने योग्य है, क्योंकि भोजनशाला में जाने से पहले यदि देह छूट गई तो क्या होगा। कि साहब बात तो बड़ी आसानी से कह रहे हो आप, कर लो, मजाक का काम है, ऐसे कर लें कोई, ऐसे हो जाएगा। तो बोले ऐसे ही होगा, देखो विधि बतला रहे हैं यहाँ। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में भली भांति स्पष्ट करना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति की प्रक्रिया ही संपन्न नहीं होगी। ये प्रक्रिया का स्टेप है पहला। विकल्प में निर्णय करो आत्मा का, इसलिए क्या करें। अब विकल्पात्मक ज्ञान की बात बतला रहे हैं। नीचे देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ करके क्या करें। जब श्रुत ज्ञान के माध्यम से ज्ञान स्वभावी आत्मा जान लिया जाए, समझना क्या कह रहे हैं। श्रुत ज्ञान के माध्यम से विकल्पात्मक दशा में मुख्यतः गौणता की प्रक्रिया पूर्वक आत्म स्वभावी या ज्ञान स्वभावी आत्मा जान लिया जावे, फिर उसके बाद माने श्रुत ज्ञान से इतना सब निर्णय कर लेने के बाद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को बाह्य विषयों में से समेटकर आत्म सन्मुख करना है। करना क्या है साहब, पहले आत्मा का निर्णय कर लिया। हाँ साहब हमने तो निर्णय कर लिया, शास्त्र में पढ़ लिया था हमने, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा किसे कहते हैं बेटा, आत्मा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अरे जो जानता देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे तो जीव कहते हैं। आत्मा किसे कहते हैं, इसमें ज्ञान दर्शन क्षेत्र। आत्मा किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। परिभाषा पूछना चाह रहा था वितरक विज्ञान पाठमाला में जो दी है ना, जीव की परिभाषा तो बालबोध पाठमाला भाग 1 में दी है, पाठ 5 जीव अजीव वाला। इसलिए वो तो जीव यद्यपि एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है। आपने जो कहा है वो भी सही है बात, लेकिन जो परिभाषा दी है ना पाठमाला में, आत्मा किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अब जान लिया ना हमने विकल्पात्मक दशा में, अब क्या करना है, आत्मा को जान लिया। बोले सुनो सुनो सुनो, आत्मा को जानने के बाद में फिर तुम भोजन करने में लग गए, फिर तुम इधर उधर घूमने फिरने में लग गए, और तुम कह रहे हो हमने हाँ समझ लिया, निर्णय कर लिया हमने ज्ञान स्वभावी आत्मा का। बोले नहीं, ये निर्णय करने के बाद अनुभव हो गया क्या कि अनुभव तो नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हो गया क्या कि सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ। तो बोले श्रुत ज्ञान में जो तुमने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किया था, इसके तत्काल बाद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को विषयों से समेट लो। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पर्यायों को समेटो बाहर से। अभी तक ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने के लिए आपका ज्ञान, जिनवाणी और गुरु उपदेश इनसे फैल रहा था। अभी क्या हो रहा था, अभी हमने आत्मा का निर्णय करने और समझने के लिए क्या क्या किया, हमने 47 शक्तियाँ पढ़ी, हमने 47 नयों के माध्यम से आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, हमने आत्मा के गुण धर्म देखे, हमने आत्मा की शक्तियों को देखा। ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा में दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, सुख है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति आदि ऐसी शक्तियों से देखा। फिर हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा, आत्मा द्रव्य अपेक्षा से ऐसा है, क्षेत्र अपेक्षा से ऐसा है, काल अपेक्षा से ऐसा दिखाई देता है, भाव अपेक्षा से ऐसा दिखाई देता है। सब 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 बहुत सारी बातें। समय सार में क्या कहा है, बोले समय सार की छठी गाथा में उस भगवान आत्मा के लिए ज्ञायक भाव शब्द का प्रयोग किया है। तत्वार सूत्र में उसके लिए पारिणामिक भाव का शब्द का प्रयोग किया है। नियम सार जिसे कारण परमात्मा कह करके पुकारते हैं, जान लिया हमने सब। बोले सुनो, फैल रहे थे अभी तुम ये सब,
अब क्या करना है? निर्णय करने के लिए जिस ज्ञान को फैलाया था, अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तत्व को समेट कर आत्म सन्मुख करो। अभी निर्णय करने के लिए हमने फैलाया था और खूब निर्णय किया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये सब निर्णय करने के लिए फैलाया। अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान रूप ज्ञान पर्यायों को कहां से? बाह्य विषयों में से समेट कर, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान बाह्य विषयों में लगे हुए हैं, इन सब से समेटो। बाह्य विषयों से समेट कर का अर्थ भी आइए जैन साहब, बाह्य विषयों से समेटने का अर्थ ऐसा समझना कि ये जो उपयोग समय सार के माध्यम से लग रहा था ना, जो उपयोग नियम सार के माध्यम से कारण परमात्मा को जानने में लग रहा था, गुरुदेव की भाषा में हूँ परमात्मा छू, इस बात को जानने में लग रहा था, इसको समेटना है। अब यहाँ से इन विकल्पों को समेटना है। तो इस तरह समेट कर बाह्य विषय माने जिनवाणी के आधार से चलने वाले विकल्प, परावलंबी विकल्प, इन्हें बाह्य विषय कहकर के पुकारा गया है। इनसे उपयोग को हटाकर समेटकर आत्म सन्मुख करना है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इनको थोड़ा एक एक लाइन में बता रहे हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में उलझा है। मति ज्ञान समेटना है वहाँ से। आंखें खुली हैं, सामने भगवान दिख रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा नहीं दिख रहे हैं। गुरु दिख रहे हैं। कौन से गुरु? कल 2 शब्द दिए थे अपन ने गुरुओं के लिए, जितेंद्रिय और अतीन्द्रिय। शाबाश, मजा आ गया सुनकर, बच्चे पकड़ते हैं सब बात। एक जितेंद्रिय गुरु और कैसे दूसरे अतीन्द्रिय गुरु। तो जितेंद्रिय गुरु कौन? जो सामने दिख रहे हैं चर्म चक्षुओं से, और अतीन्द्रिय गुरु कौन? जो ज्ञान चक्षु से पकड़ में आएंगे। क्या? तो जितेंद्रिय गुरु को देख करके अतीन्द्रिय गुरु पकड़ में आए। ये जितेंद्रिय गुरु अतीन्द्रिय गुरु को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ऐसी बात यहाँ ख्याल में आनी चाहिए। मति ज्ञान द्वारा 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में जो उलझा हुआ था, और श्रुति ज्ञान नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझ कर रह गया था, आकुलित हो रहा था, इनको समेटना है। श्रुति ज्ञान में हमने आत्म तत्व का निर्णय कर लिया। श्रुति ज्ञान में आत्म तत्व का निर्णय हो जाने के उपरांत फिर क्या किया? अब मति ज्ञान के माध्यम से जो मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में प्रवृत्त हो रहा था, उसको पर को जानने के खिड़की दरवाजे हमने बंद कर दिए। वहां से उपयोग को समेट लिया हमने। और श्रुति ज्ञान क्या काम कर रहा था? बोले नाना प्रकार के नए विकल्पों में उलझ कर रह गया है ये श्रुति ज्ञान। अच्छा, द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा नित्य, आत्मा को समझा ना अभी आपने। द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा नित्य है, पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य है। मैं नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ। द्रव्यार्थिक ने अलग एंगल से देख रहा है, पर्यायार्थिक ने अलग एंगल से देख रहा है। सामान्य, अभेद, नित्य एक स्वरूप वस्तु है, या विशेष, भेद, अनित्य अनेक स्वरूप वस्तु है। पीछे इसी गाथा के पहले जब पक्षाति क्रांत का प्रकरण शुरू किया था, तब 23 कलश दिए थे 142वीं गाथा की टीका में। उसका विस्तार करते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने। और उन 23 कलशों में आत्मा बद्ध है या अबद्ध है, रागी है कि अरागी है, सूक्ष्म है कि स्थूल है, ये आत्मा कैसा है, ये नित्य है कि अनित्य है, ये विनाशी है कि अविनाशी। ऐसे ऐसे विकल्प खड़े होकर के आत्मा का निर्णय किया। और ये कहा, एक कहे ना बद्ध, दूसरा कहे बद्ध है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कितने विकल्प! इस श्रुति ज्ञान का काम है नए विकल्प।
मति ज्ञान को आत्म सन्मुख करने की बात कही, इसका मतलब इंद्रियों और मन के माध्यम से पर को जानने वाला व्यापार रुक गया। ये मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। अब श्रुत ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख कैसे करें? तो बोले श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो ये भगवान आत्मा नाना प्रकार के नयों में उलझ करके रह गया था और आकुलित हो रहा था, इन दोनों ही ज्ञानों को मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करना है। 3 स्टेप हो गए यहाँ। सबसे पहले श्रुत ज्ञान के माध्यम से निर्णय करो गुरु उपदेश से और जिनवाणी को पढ़ करके भगवान आत्मा का, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पर मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख करने की बात कही और थर्ड स्टेप पर श्रुत ज्ञान को के नए विकल्पों को रोक कर मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख करने की बात कही। तो ले सुनो, आत्मानुभूति प्राप्त करने का यही उपाय है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, ये विकल्पात्मक दशा, थर्ड स्टेप पर आ गए हैं अपन, नए विकल्पों तक आ गए हैं। निर्णय किया, मति ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, माने पर सन्मुख होने से रोका, और फिर श्रुत ज्ञान में विकल्प चलने लगे आत्म तत्व के संबंध में। अब ये विकल्प इतने चलने लगे जिग्नेश भाई, इतने चलने लगे धर्मेंद्र जी साहब कोलारस, ये इतने विकल्प चलने लगे, इतने विकल्प चलने लगे कि चलते चलते वो जो मन थक गया उस आत्म तत्व का चिंतन करते करते और विश्राम प्राप्त करने की तरफ बढ़ने लगा। अब क्या होता है, विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प अनुभव हो जाता है। मैंने कल कहा था ना, हमारे संजय जी वैसा बतलाते हैं, कल नाम लिया था मैंने, क्या निंदिया आ गई क्या? क्या अब वही प्रक्रिया है, वही विधि है भाई साहब। माने जो विकल्प चल रहे हैं वे विकल्प अपने आप शिथिल होते 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 वो अपने आप मिट जाएंगे। अरे मन पावे विश्राम के लिए मन को आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए इतना थकाओ तो सही कि वो विश्राम को प्राप्त करना चाहे। मन कब विश्राम को प्राप्त करे? आप कब विश्राम करते हैं ये बतलाइए? जब थक जाते हैं, जब थके हारे होते हैं ना, तो विश्राम करने के लिए आपको खाट पलंग नहीं तलाशना पड़ता है, जगह नहीं देखी जाती है। नींद न देखे टूटी खाट, क्या फिर तो जहाँ जिस हालत में, जैसे भी पंच कल्याणकों के बाद में कार्यकर्ता लोग जहाँ बैठे हों, जिस कुर्सी पर हो वहीं, तो भैया अपने को तो बस क्या हुआ, इतना थक गए, इतना थक गए कि वो जहाँ जिस अवस्था में है वहीं विश्राम। ये मन को थकाने संबंधी ये पूरी प्रक्रिया यहाँ बतलाई, यही आत्मानुभूति प्राप्त करने का उपाय है। जब यह मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान निर्विकल्प होकर आत्म सन्मुख होते हैं, तब तत्काल ही समय सार स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन होता है, ज्ञान होता है। भगवान आत्मा प्रतीति में आता है, अनुभूति में आता है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। कितना क्या लिख रहे हैं दादा, शब्दावली देखो आप कितनी जबरदस्त है। जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान निर्विकल्प होकर आत्म सन्मुख होते हैं, जब मति और श्रुति ज्ञान आत्म सन्मुख होते हैं, तत्काल ही समय सार स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन हो जाता है। बस हो गया काम, कुछ नहीं करना है, ये सम्यक दर्शन हो गया, ये सम्यक ज्ञान हो गया। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान आत्म सन्मुख हो गए कि साहब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है कि अरे परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष हैं आत्मानुभवी जीव के लिए। जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं तो परोक्ष कहलाते हैं। जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों और मन का विकल्प तोड़कर, उनका अवलंबन तोड़कर जब ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो वे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष हो जाता है आत्म तत्व का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरता है। आत्मा की इसी परिणति का नाम अनुभूति है।
आत्मा की इसी परिणति का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा की इसी परिणति का नाम सम्यक ज्ञान है। यदि आत्मानुभूति को चारित्र गुण की पर्याय कहा जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कह करके बोले रत्नत्रय प्रकट हो गया है, रत्न प्रकट हो गए हैं, रत्नत्रय मिल गया है। इस कारण आत्मा और अनुभूति का अनुभूति एक ही है। हो गया क्या? आत्मा और अनुभूति ये दो नहीं है, आत्मा और अनुभूति एक ही है, क्योंकि अनुभूति अपने आप को अनुभूति नहीं देख रही है, अनुभूति में अनुभूति नहीं आ रही है, अनुभूति में क्या है? भगवान आत्मा आ रहा है। अनुभूति का विषय वो अनुभूति वाली पर्याय नहीं है, अनुभूति की दृष्टि अनुभूति वाली पर्याय पर नहीं है, अनुभूति की दृष्टि त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा पर है। कुछ समझ में आता है बच्चों? आ रहा है क्या कुछ समझ में? क्या चल रहा है? समझ में आएगी धीरे धीरे। समझने योग्य बातें तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है समझने का। हो गई चर्चा यहाँ, आत्मानुभूति है यही है ना। इस कारण आत्मा और आत्मानुभूति एक ही है, अभिन्न ही है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी आत्मा ही है। तो इस प्रकार कर्ता कर्म अधिकार की इस अंतिम गाथा और उसकी टीका में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताकर यह कहा गया है कि समय सार रूप भगवान आत्मा अथवा उसके अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये भगवान आत्मा समय सार स्वरूप है और इस भगवान आत्मा के अनुभव का नाम ही सम्यक दर्शन है, इसको जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है और इसमें लीनता का नाम ही सम्यक चारित्र है। और यदि मैं टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहूँ तो रागादि मिटाने का श्रद्धान 213 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर लिखा, रागादि मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, रागादि मिटाने का जानना वो सम्यक ज्ञान है। जिस प्रकार से रागादिक मिटे वही सम्यक चारित्र है। और यदि मैं इसको और सरल करके अपनी भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, दुख मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, दुख मिटाने का जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से दुख मिटे वही सम्यक चारित्र है, वही समय सार है, वही आत्मानुभूति है, वही अतीन्द्रिय आनंद है, वही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। तो हम सबके जीवन में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद और ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। आज ये 144वीं गाथा तक का प्रकरण अपना पूरा हुआ। कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा थी। यद्यपि गाथा संपन्न हो गई है लेकिन अभी कुछ कलश यहाँ बचे हैं, आत्मख्याति के 7 कलश हैं, इनकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हम सब इनके अवलंबन पूर्वक आत्म अनुभव के मार्ग पर चढ़ते हुए अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर विराजमान हों, इस भावना से विराम देता हूँ। बहुत